Hello it's welcome back my channel न्यूक्लियस एकेडमी बाय घनश्याम सर। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में क्या है, इसमें रीजनिंग दो टाइप की होती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, शार्ट में इसको PMI कहते हैं। एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, एक है डिडक्टिव रीजनिंग जो हम लोग चैप्टर नंबर 14 में देखेंगे, जो कि जनरली हम लोग बहुत कम ही पढ़ते हैं इसको। दोनों में क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग जो चैप्टर 4 में हम लोग को पढ़ना है और 14 में फिर हम लोग देखेंगे। दोनों में थोड़ा सा मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है, बाकी क्वेश्चन से समझेंगे। स्टार्ट विथ फैक्ट, फैक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, एंड डिटेल एंड मूव्स टू जनरल कंक्लूजन्स। क्या करेंगे, फैक्ट से स्टार्ट करेंगे, डिटेल में जाएंगे और फिर उसके हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ जाएंगे, जनरल कंक्लूजन में। इसमें क्या है, डिडक्टिव में स्टार्ट विथ अ कंक्लूजन एंड देन एक्सप्लेन द फैक्ट्स एंड डिटेल्स। दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें फैक्ट्स और डिटेल से हम आगे बढ़ेंगे और उसका कंक्लूजन देखेंगे। इसमें क्या है, कंक्लूजन से हम चलेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे फैक्ट्स को, डिटेल्स को। फॉर एग्जाम्पल्स, बास्केटबॉल प्लेयर आर टॉल। बास्केटबॉल के प्लेयर जो होते हैं वो लंबे होते हैं, ये हमारा फैक्ट है अगर तो। और रमेश अगर बास्केटबॉल प्लेयर है तो रमेश क्या होगा, एक टॉल मैन होगा। इसमें हम इसका मतलब जनरलाइज फ्रॉम पर्टिकुलर केस इसमें देखा गया। इसमें क्या है, हमने कहा स्टार्ट विथ अ कंक्लूजन एंड देन एक्सप्लेन द फैक्ट्स ऑफ डिटेल में 8 इज लेस देन 6। 8 लेस देन 6, तो फैक्ट्स हमारा क्या है, 8 लेस देन 6 है। अगर है तो ट्रू लिख देंगे और नहीं तो फॉल्स लिख देंगे। तो 8 इज लेस देन 6 जो कि ट्रू नहीं है, तो हमारा क्या गया, फैक्ट्स में कंक्लूजन में से फैक्ट्स में क्या आएगा कि ये रॉन्ग है। मैथमेटिक्स इज आ फन। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है वो फन है, एक खेल खेल में पढ़ाई करने वाला सब्जेक्ट है, बहुत ईजी है, मजाक मजाक में पढ़ा जा सकता है। तो ये कुछ लोगों को लागू भी होता है, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है मैथ, कुछ लोगों को नहीं लगती है। फिर द सन इज स्टार, और सन क्या है, एक स्टार है। इस तरीके से कंक्लूजन दिया गया है, हमको बताना है। एप्लीकेशन ऑफ जनरल केस टू पर्टिकुलर केस, जनरल केस से पर्टिकुलर केस आ जाएगा। अब इसमें हम जो चैप्टर नंबर 4 है उसके हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, और क्वेश्चन से जनरली हम इसमें जो वैल्यू दी जाएगी उसको हम 3 केस बनाते हैं। हर क्वेश्चन में बहुत ईजी चैप्टर है, 3 केस बनता है और उससे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और तो पहला हमने एग्जाम्पल लिया है, वो एग्जाम्पल्स क्या है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट, यानी कोई नेचुरल नंबर है 1 का स्क्वायर 2 उसका स्क्वायर है, तो ये होता है n+1 2n+1। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं, ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस में n=1 रखते हैं और देखते हैं क्या ये ट्रू है। दोनों तरफ अगर वैल्यू सेम आ रही तो ट्रू है। फिर n=k लेते हैं, जहाँ k जो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, और फिर लास्ट में जब n=k जब लेंगे तो ये ट्रू होगा ही होगा। और फिर इसके बाद तीसरा केस बनाते हैं n=k+1, तो k+1 जब हम लेंगे तो जो राइट साइड की वैल्यू होगी
वो n के प्लेस पर अगर k+1 हर जगह आ जाता है तो हम कह देते हैं कि ये ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो पहले हमने क्या किया, फॉर n = 1 के लिए देखा, तो 1 के लिए देखा तो इधर तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और यहाँ 1 1 + 1 2 × 1 + 1/6, तो इसको सॉल्व किया गया, 1 = 1 आया। इसका मतलब P1 इज ट्रू हो गया, इसको P के इक्वल मान लिया गया था Px के। अब Pk इज ट्रू फॉर k बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब जहाँ जहाँ n आया वहाँ क्या पुट करेंगे, k पुट कर देंगे, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n की जगह पर k आ जाएगा, हर जगह जहाँ जहाँ इसको मान लिया इक्वेशन 1। नाउ बी चेक फॉर Pk+1। अब k+1 को चेक करेंगे, जब k+1 को चेक करेंगे तो 1 से लेकर k², इसके आगे जो k के प्लेस पर रखेंगे तो k+1 मिलेगा, तो k+1 हो गया। अब हम देखते क्या हैं कि यहाँ से 1 से लेकर के k² की यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू, ये किसकी इक्वल है, इक्वेशन 1 से k+1 2k+1/6, तो यहाँ हमने पुट कर दिया और ये ऐसे लिखा हुआ है, यूजिंग 1 से पुट कर दिया। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे और वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो वैल्यू है वो k+1/6 जब कॉमन लिया हमने तो यहाँ 2k² + k + 6k + 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, k+1 का होल स्क्वायर था तो k+1 बाहर आया तो 1 बच गया, फिर k+1/6 हो गया, 2k² + 7k + 6 हो गया, फिर इसको फैक्टराइज कर दिया गया, ब्रेक कर दिया मिडिल टर्म से और सॉल्व किया, तो सॉल्व करके हमारा आ गया k+1 k+2 2k + 3। हम इसको k+1 को ऐसे रहने दिया, इसको हमने लिखा k+1 + 1, 2 को ब्रेक कर दिया, ऐसे इसको 2 ब्रैकेट में k+1 + 1 हो गया। तो अब हर जगह देखते हैं हम लोग कि जो यहाँ हमारी वैल्यू थी यहाँ पर n, तो n के प्लेस पर आना चाहिए k+1, यहाँ पर k+1 + 1 आना चाहिए और 2 × k+1 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखें कि हर जगह पर जो है k के प्लेस पर क्या आ गई, k+1 बन गया। तो जब ये टर्म मिल गए इसका मतलब क्या हुआ कि Pk+1 इज आल्सो ट्रू फॉर k बिलोंगिंग टू n, हैंस इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। तो इस तरीके से हम 3 केस बनाएंगे और इन्हीं 3 केसों को हमको ध्यान में रख करके काम करना है। पहला केस क्या है, n = 1 रखना है, दूसरा केस क्या है, n = k रखना है, तीसरा केस n = k+1 रखना है। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 के कुछ एग्जाम्पल 4.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं, सारे तो नहीं किए हैं लेकिन कुछ जो मुझे लगे वो हमने बताया, बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन 1 + 3 + 3 का स्क्वायर - 3 का पावर n - 1 3 पावर n - 1/2 n बिलोंगिंग टू n। तो जैसा मैंने कहा इसको मैंने Pn के इक्वल्स मान लिया, तो सबसे पहले हमने Pn = 1 के निकाला तो 1 = 1 आ गया, यानी P1 इज ट्रू हो गया। ये दोनों में कोई P1 और Pk मतलब n = 1 के लिए, तो Pk इज ट्रू k बिलोंग टू n के लिए देखेंगे तो ये मिलेगा हमारा Pk इक्वल्स, जो ट्रू होगा ये होगा। अब हमको चेक करना है Pk+1, Pk+1 चेक करें तो ये यहाँ आना चाहिए, k+1 अगर आ जाता है तो सही हो जाएगा। तो हमने वैल्यू ले ली, तो 1 3 का स्क्वायर और यहाँ 3 पावर k - 1, क्योंकि 3 पावर k - 1 था उससे एक आगे बढ़ेंगे तो 3 पावर k+1 - 1 हो जाएगा। तो अब जब हम 3 + 3 स्क्वायर 3k - 1, इसके प्लेस पर हमारी वैल्यू जो थी वो क्या थी, वो थी 3 पावर k - 1/2। इस पूरे की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 से यहाँ तक की वैल्यू 3 पावर k - 1/2 पुट कर दिया, एलसीएम ले लिया गया, तो 3k - 1 2 3k हो गया, 2 3k 1 3 3k हो जाएगा,
तो इन दोनों को साथ में कर लिया और 3 पावर के जब हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 + 2 पावर, तो हो जाएगा 3 पावर के × 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर के + 1। तो अब जो हमारा RHS था उसमें आना चाहिए 3 पावर के + 1 - 1/2, जो कि आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू p के + 1 इज आल्सो ट्रू के बिलोंग टू n, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। जो ये n है क्वेश्चन का, वो नेचुरल नंबर n के को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, क्वेश्चन नंबर 3 किया हमने 1/1 + 2, फिर 1/1 + 2 + 3 डैश 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 n तक है, फिर 2n/n + 1। मान लिया हमने कि Pn इक्वल दिया गया है, n = 1 रखा, सॉल्व किया तो 1 = 1 आ गया, P1 ट्रू हो गया। सिमिलरली ऐसे Pk भी ट्रू आ जाएगा। इक्वेशन 1 जैसे मानते थे मान लेंगे फॉर n = k + 1। मेन यही है k + 1 को, तो k + 1 ले तो यहाँ 2k + 1 हो जाना चाहिए, ब्रैकेट में k + 1 आना चाहिए, यहाँ भी k + 1 + 1 आना चाहिए, यही लाना है और यही हमारा बनाने का प्रयास रहता है। तो हमने जब ये लिया वैल्यू, तो यहाँ तक तो मेरी वैल्यू थी, ये आगे वाला लिखा तो k + 1 तक आ गया। तो अब हमारा यहाँ से ये वैल्यू यहाँ तक, ये 2k/k + 1 समीकरण 1 से देखेंगे, इक्वेशन 1 से ये मिल जाएगा। और ये हमारा ऐसे लिखा हुआ है, ये 1 2 3 k + 1 तक है, तो ये नेचुरल नंबर का सम है कहाँ तक? k + 1 नंबर के लिए। तो 2k + 1 और नेचुरल नंबर का सम होता है n + 1/2। तो n के प्लेस पर k है, +1 है, तो k + 1 + 1/2 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा 2, और उसके बाद हम LCM ले लिया, LCM लिया तो 2k/k + 1 कॉमन लिया, यहाँ बचा k, यहाँ बचा k + 2, LCM लिया, सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू जो निकल कर आ गई वो आई 2 × k + 1 / k + 1 × k + 2, k + 1 एक कैंसिल हो गया, स्क्वायर था तो बचा 2k + 1 / k + 1, इसको हमने लिख दिया k + 1 + 1। तो अब ये जो है हमारा RHS में n के प्लेस पर, जैसे n + 1 होना चाहिए, k के प्लेस पर k + 1 बन गया, तो इससे हम क्या कहेंगे कि Pk + 1 इज ट्रू है। और जब ये ट्रू हो गया तो हेंस इट इज ट्रू फॉर R, मतलब जो हमारा क्वेश्चन था उसके सारे जो वैल्यू हैं वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन इजी है, बढ़िया है, बस थोड़ा सा हमको जो थर्ड होता है n = 1 n = k में कोई दिक्कत नहीं है, जो थर्ड पोर्शन है n = k + 1, उसी को हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, तो उसी को हम देखते हैं। आइए 7 नंबर क्वेश्चन फिर हमने किया है। 7 नंबर में 1 3 3 5 5 7 प्लस डैश डैश प्लस 2n - 1 2n + 2 और इक्वल से 4n × 4n² + 6n - 1/3। ये हमने ले लिया क्वेश्चन को और इसको Pn के इक्वल मान लिया, तो n = 1 रखा, 1 इक्वल रखा तो 3 = 3 मिल गया, यानी P1 ट्रू हो गया। और फॉर n = k और 1 हमेशा ट्रू ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, बस रख के वैल्यू एक दिखाना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, हम दिखाएंगे, लेकिन ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सीधे आप वैल्यू पुट कर दें। जहाँ जहाँ n था इसमें क्वेश्चन में वहाँ k रख दिया, ये इक्वेशन 1 बन गया आपका। अब k + 1 के लिए चेक करेंगे, जब k + 1 के लिए करेंगे तो जहाँ जहाँ k वहाँ k + 1 रखेंगे। तो यहाँ तक हमारा था ही पहले से, आगे हमने k + 1 रख करके बना दिया, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक की वैल्यू हमारी इक्वेशन 1 से मिल जाएगी, जो मैंने ये रख दिया, और प्लस ये हो गया। अब ये ऐसे है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व किया, फिर 4k 6 - 1/3 है, इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये आ गया, फिर LCM लेकर के ये निकाल लिया हमने। उसके बाद फिर देखते हैं सॉल्व करना है इसको, तो LCM लेकर के इसको सॉल्व किया तो ये आया, 1/3 को बाहर किया तो 4³ 6 यहाँ था, ये 18 हो गया, ये 23 हो गया और +9 हो गया। हमने क्या किया, ये फैक्टर मेथड से हमने पॉलिनोमियल से
देखेंगे के की वैल्यू किस पर जीरोज मिलती है। तो हमने देखा कि के प्लस वन इसका एक फैक्टर है, तो के प्लस वन फैक्टर या तो अलग से इसको के प्लस वन से डिवाइड कर लो या ऐसे बना लो कि 4k² हमने कॉमन लिया तो इसको मल्टीप्लाई किए 4 क्यूब मर गया और 4k² बचा, हमारे पास 18 था, 18 माइनस किया 18 से 4 तो 14 बता, तो 14 के ले लिया, तो 14k² और 4k² 18k² हो जाएगा और 14k ये 23 था, तो अब कितना होगा 23 से इसको माइनस किया तो 9k, तो 9k इसके साथ 23 हो जाएगा और 9 1 जा 9। इस तरीके से हम बना लेते हैं, यानी k-1 इसका फैक्टर था, जीरोज बनाएगा। k प्लस 1 कॉमन हो गया। अब जब k प्लस 1 कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 4k² 14 + 9, इसको हमने क्या किया, हमको चाहिए k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम कुछ ऐसा किया कि इसको k प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश की। 4² प्लस 8k प्लस 4, तो इसको लिया हमने, इससे हमने 8 अलग किया, इससे हमने 4 अलग कर लिया और यहाँ बचा 5, तो 5 - 1 6 - 1 लिखा तो 5 ही है। ये एडजस्ट करना पड़ता है, यही चीज़ मेन है कि इसको हम कैसे एडजस्ट करके n के प्लेस पर जो है k प्लस 1 आए राइट साइड में तभी होगा। तो k प्लस 1 मिल गया, ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी k प्लस 1 हो गया। तो इस तरीके से अब जैसे क्या था n 4n² 6n - 1/3 था, तो n के प्लेस पर k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 मिल गया। अगर ये मिल जाता है तो p k प्लस 1 ट्रू हो जाएगा, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। नेक्स्ट इसी में मैंने 18 नंबर क्वेश्चन किया है और 18 नंबर में देखिए क्या किया गया है। क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 n लेस देन 1/8 2n² + 1। मैंने pn के इक्वल मान लिया, n = 1 रखा, n = 1 रखा तो देखा यह है 1 लेस देन 9/8 जो कि सही है, 1 जो है 9/8 से छोटा है, तो p1 ट्रू हो गया। p के ट्रू होता ही है, बस करना क्या होता है जहाँ n है वहाँ k रख देना होता है। फिर k प्लस 1 पर आ जाए तो हमने हमारा वैल्यू ये था k तक और k प्लस 1 तक हम बढ़ गए और फिर दोनों तरफ हमने k प्लस 1 रख दिया। ये वैल्यू हमारी क्या है, इक्वेशन 1 से ये है 1/8, तो इसके प्लेस पर हमने लेस देन ये था, अब इसी को हम सॉल्व करते चलेंगे। तो ये 1/8 2k + 1 और k + 1, तो यहाँ तक की ये वैल्यू हमारी ये है लेस देन 1/8 दिस, और ये हमारा लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर लिया, 1/8 ऐसे लिखा हुआ है, इसके साथ 8 यहाँ आया, ये बन गया 4k² + 12 4k² + 12k + 9 लेस देन 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर। तो आ गया 1/8 2k + 1 का पावर होल स्क्वायर हो गया। और यही हमारा क्वेश्चन था, हमको k के प्लेस पर k + 1 n के प्लेस पर k + 1 बनना चाहिए। तो हमारा 2n + 1 था, तो 2n + 1 n था, तो n के प्लेस पर k + 1 और +1 लिखा हुआ है। इस तरीके से हमारा ये p k + 1 इज आल्सो ट्रू हो गया, और जब ट्रू हो गया तो हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें एक प्रोसेस अगर याद है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लास्ट वाले को आपको बनाना है, जो थोड़ा सा कोशिश करेंगे बन जाएगा। नेक्स्ट है n + 1 n + 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। pn इक्वल्स मान लिया, n = 1 रखा तो 12 आ गया, 12 जो है मल्टीपल है 3 का, n = k रखेंगे तो मल्टीपल ऑफ 3 मिलेगा, मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो 3 और हमने 3 लिख दिया और इसको हमने m मान लिया, इक्वेशन 1 हो गया। तो इसके प्लेस पर हमने क्या रख दिया, m रख दिया, क्योंकि मल्टीपल 3 क्या था तो 3 × m हो गया, जहाँ m = k + 1 k + 5 हो जाएगा। अब लास्ट जो है n = k + 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ k था वहाँ n + 1 रख दिया हमने और सॉल्व करना चालू कर दिया। तो k + 1 रखा, k + 1 + 5 था रख दिया, k + 1 k + 2 k + 5, इसको हमने इसके साथ किया +1 अलग कर दिया। अब k + 1 k + 2 k + 5 मल्टीप्लाई किया तो k + 1 k + 2, मतलब इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई, एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई।
अब के प्लस 1 और के प्लस 5, मतलब इस के साथ हमने इसको लिखा मल्टीप्लाई करके, इस फिर 2 के साथ इसको लिख दिया, मतलब इस ब्रैकेट के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो के प्लस 1 के प्लस 5, 2 के प्लस 1 के प्लस 5 और के प्लस 1 के प्लस 2 हो गया। और हमको चाहिए क्या था, इससे के प्लस 1 चाहिए, तो यहाँ भी के प्लस 1, यहाँ भी के प्लस 1, यहाँ भी के प्लस 1 मिल जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, 3m हो गई। तो हमारा जो इक्वेशन 1 था ये के प्लस 1 के प्लस के प्लस 1 के प्लस 5, इसके प्लेस पर क्या रख दिया, यहाँ से उठाया m को हमने और यहाँ पुट कर दिया, तो हो गया 3m। के प्लस 1 हमने कॉमन लिया इन दोनों में, 2 के प्लस 1 के प्लस 5 हो गया। फिर 2 के प्लस 1 2 के प्लस 10 के प्लस 2 है, फिर के प्लस 1 इसको 3 के प्लस 12 हो गया। फिर क्या किया, 3 के प्लस 1 और के प्लस 4 हो गया। फिर हमने इसमें भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो ये पूरा 3 आएगा, 3 का मल्टीपल हो गया, हमने इसको क्यू लिख दिया तो 3q मिल गया, जो कि मल्टीपल है 3 का। तो के प्लस 1 इतना मल्टीपल ऑफ 3 है, देयरफॉर के प्लस 1 इज ट्रू हो जाएगा। और जैसे के प्लस 1 ट्रू होगा तो ये पूरी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। लास्ट क्वेश्चन हमने और उठाया है, क्वेश्चन इसमें जो है कई हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन 20-22 क्वेश्चन है, जिसमें से 22 नंबर लास्ट का क्वेश्चन हमने लिया है। इसमें था Pn इक्वल 3 पावर 2n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 8 डिविजिबल बाई 8। ये जो है वो 8 से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो n इक्वल्स 1 लिया तो मिल गया क्या 64 8 से डिविजिबल है, और n इक्वल्स के होगा ही होगा, सीधे लिख दिया गया। और ये डिविजिबल था तो जिससे हमने वहाँ मल्टीपल था तो 3m लिया था, यहाँ 8m ले लिया। n इक्वल्स के रखा, के रखेंगे तो जहाँ जहाँ के प्लस 1 रखेंगे तो जहाँ जहाँ के प्लस 1 रख दिया, फिर ब्रेक कर दिया इसको 2k प्लस 2 और 3 पावर 2, तो फिर हमने इस 2 को अलग कर दिया, माइनस ये ऐसे लिखा, इसको हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, 3 स्क्वायर कॉमन था, कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ हमने बनाया, यहाँ ये बचा और ये 8k माइनस 9। अब इसको हमने लिखा इस तरीके से, तो यहाँ जो कम ज़्यादा था उसको हमने इससे बैलेंस किया, तो यहाँ देखें तो यहाँ से 3 स्क्वायर था, ये आ गया, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब ये 3 पावर 2 8k, तो यहाँ 3 पावर 2 8k है लेकिन 3 पावर 2 वाला नहीं है, तो हमने यहाँ 3 पावर 2 8k सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ हमने ऐड कर दिया। यहाँ हमने 3 पावर 2 माइनस 9, तो यहाँ हमने 3 पावर 2 प्लस के बना दिया, और ये जो लिखा था माइनस 8k वैसे लिखा हुआ है, मतलब ये चीज़ हमने ऐड कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी, और माइनस इन दोनों का क्या आ जाएगा 17 आ गया। अब इसमें ये किसका ये कुछ हमको ये चीज़ बनानी थी, ये चीज़, तो ये चीज़ हमने बना करके इसको 8 × m लिख दिया, मल्टीपल ऑफ 8 हो गया, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इसमें देखो 3 3 जा 9 यहाँ पर है, तो 9 8k प्लस 9 हो गया ये, और प्लस 8k माइनस 17 है। अब 3 स्क्वायर इंटू 8m, और ये आ गया आपका मल्टीप्लाई किया गया, तो ये पूरा साल भर का 64 प्लस 64 आ गया, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया गया। जब हमने इसको ऐड किया तो ये पूरे में देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, 8 कॉमन ले लिया, तो 8 जब कॉमन लिया तो क्या बन गया, 8 कॉमन लिया तो 9m प्लस 8k प्लस 8 बन गया, तो 8 × 9m है। अब ये कुछ भी हो लेकिन ये 8 से डिविजिबल हो गया, तो हमने इसको q मान लिया, तो 8q बन गया, जो कि डिविजिबल बाई 8 है। तो जब 8 से डिविजिबल है या मल्टीपल है 8 का, वो चीज़ मल्टीपल या डिविजिबल बाई 8, इतना इज डिविजिबल बाई 8 लिख सकते हो। इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं क्या, डिविजिबल बाई 8। और इस तरीके से हम इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n।
तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 4 में एक ही एक्सरसाइज है, उससे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। प्रासद सब में आपको यही लगाना है, क्या क्या लगाना है, n = 1, n = k+1 और n = k। तो n = 1 पर ट्रू होगा, n = k पर ट्रू होगा और n = k+1 पर ट्रू निकालना है। तो उसी को हमको बनाना है और हमने देखा कि इक्वेशन 1 से उसकी वैल्यू ला करके एडजस्ट करते हैं, आसानी से बन जाता है। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आने लगेंगे। तो और मैथमेटिकल इंडक्शन को यही हम समाप्त करते हैं। सभी लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।